हेलो गाइस, आपको पॉलिटिशियंस है डोनेशन सेंड करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, आप यूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली चीज़ें कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली मैं आपको भेज दूंगी डिटेल्स। हमारा एंजल थेरेपी लेवल 1 शुरू हो रहा है 21 से। अगर आपको चाहिए कोर्स करना है, ज़रूर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डिटेल्स भेज दूंगी ईमेल आईडी के थ्रू। डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। Nine of Cups, the World, Five of Swords, Page of Pentacles, Knight of Pentacles, and the Strength. Bottom of the deck is Seven of Cups. Okay. आई एम चैनलिंग दिस थिंग गाइज कि आपके जिसने भी आपको बिट्रे किया है, जिन भी लोगों ने आपको आपके अच्छी होने का फ़ायदा उठाया है, वो लोग यहाँ पे बेनकाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकेंडली, आप ऐसी एनर्जीज़ में हैं, आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि आपके इर्द गिर्द भी यहाँ पे कोई आता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी एनर्जीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको कुछ भी यहाँ पे कोई भी लोग आपके इर्द गिर्द भी नहीं भटकेंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और काफ़ी लोग आप में से सिंगल है, बहुत लोग सिंगल भी है यहाँ पे, मुझे लग रहा है। I'm sorry, it's quite late and I'm recording this video, so आपका बात काफ़ी रफ रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये भी लग रहा है गाइस कि आप ना अकेले में, जैसे आपने अब तक टाइम स्पेंड किया है, जैसे लोगों के साथ रहना क्या होता है, उनके साथ उठना बैठना क्या होता है, टीम वर्क क्या होता है, ये जैसे आपको पता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पे ना बचकानी हरकतें आपकी तरफ से देख रही हूँ मैं। काफ़ी हद तक वो चीज़ें काफ़ी हद तक हील हो गई है, काफ़ी हद तक उन चीज़ों को आपने हील कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें पॉपअप होती है आपके नॉट रियली इन रियली ऐसे एनर्जीज़ में नहीं कि इमैच्योर एनर्जीज़, बट एक जो बचपना है ना आपका, वो गया नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब वो जो बच्चा है ना आपके अंदर, बहुत खिलकर ये करता है, खिलकर उठता है वो, और उसकी वजह से ना कभी कभी आप लोगों को पहचानने में गलती कर देते हैं कि मतलब आप बहुत ही कैजुअली ले लेते हैं चीज़ों को, बहुत ही ऐसे इस तरीके से चीज़ों को ले लेते हैं कि सामने वाला समझ जाए कि ये तो मतलब कुछ नहीं है, ये इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। काइंड ऑफ लोग आपके बारे में ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि, बट यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गई होंगी। बट जहाँ पे आप लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं और वहाँ पे ही आप ये बचकानी चीज़ें, यानी कि जो आपका बच्चा है आपके अंदर का, वो आप शो अप करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और उसकी वजह से थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत होती है गाइस। मुझे आपके लिए ये चीज़ लग रहा है कि आप ना लोगों को देख परख कर अपना एक्सप्रेशन, अपना खुद को, अपने आप को एक्सप्रेस किया कीजिए, क्योंकि अगर आप हर इंसान के साथ वो बिहेव करेंगे उस तरीके का जिस तरीके के आप हैं, नो डाउट आप बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही मन मिलाने वाले, बहुत ही अच्छी तरीके से बात करने वाले इंसान हैं, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा उठाने वाले भी लोग हैं ना
आपके इर्द गिर्द। तो आपको है ना अपना ये जो सेल्फ है, ये जो आपका बिहेवियर है, वो ना उन लोगों के साथ आपने करना चाहिए जिन लोगों के ऊपर आपको पूरा भरोसा है कि वो लोग आपके साथ आपको जज नहीं करेंगे या फिर आपके साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, राइट। तो उनके साथ ही ऐसा बिहेवियर रहना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। अदरवाइज आपको प्रैक्टिकल है आप डेफिनेटली, बट और प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। और आपको लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, थोड़ी सी मैच्योरिटी आनी भी अच्छा रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा टीनेजर्स की भी एनर्जी है, राइट। तो वो मैच्योरिटी आना भी इम्पॉर्टेंट है। एक जंपिंग जैक की तरह एनर्जीज नहीं होनी चाहिए, एक ठहराव होना चाहिए एनर्जीज में, ठहराव होना चाहिए हमारे कॉन्शियसनेस में। जब ये ठहराव होता है किसी में, तभी वो अपने लाइफ में आगे बढ़ पाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिन्होंने आपको बिट्रे किया है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपको आपका फ़ायदा उठाया है, ऐसे लोग यहाँ पे आपकी संगत उनके साथ यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आप एक दूसरे के साथ नहीं रहने वाले इसके बाद, ओके। ये लोग आपकी लाइफ से चले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। द स्ट्रेंथ अगेन, बहुत पावरफुल एनर्जीज। एस ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, कैन यू सी दिस? सो पावरफुल एनर्जीज, वेरी पावरफुल एनर्जीज। टेन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स। Bottom of the deck is High Priestess. Wow. High Priestess. Okay. So guys, आपने बहुत बुरा समय भी देखा है अपने ज़िंदगी में, और ये सारी चीज़ों के लिए मेंडिंग आ रही है। जो भी चीज़ें आपने देखी है ना, ये उसके लिए हीलिंग है। ये जो इंसान आपके लिए आ रहा है ना, वो हीलिंग लेकर आ रहा है आपके लिए। मतलब आप ये चीज़ खुद चाहते हैं अपनी लाइफ में, और वो चीज़ें खुद वो चीज़ें क्लेम करके आप उसको साथ में लेकर चल रहे हैं। मतलब आप ये रियलिटी में आपके जो 3D वर्ल्ड है उसमें उसके लिए वो कुछ एक्शंस यहाँ पे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, है ना। आपको बहुत बुरी तरीके से लोगों ने ट्रीट किया है। आई कैन सी दिस गाइज, आपको बहुत बुरी तरीके से जैसे आपको कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे यहाँ पे लग रहा है कहीं का नहीं छोड़ा, किसी हाल में आपको कहीं का भी नहीं छोड़ा है इन लोगों ने। और उसकी वजह से जो यहाँ पे बेहाल चीज़ें हुई है, जो चीज़ें आपने देखी है ना, बहुत ही कष्टदायक एनर्जीज, बहुत ही कष्ट आपने झेले हैं अपनी लाइफ में, बहुत कष्ट देखे हैं अपने लाइफ में, और ये सारी चीज़ें हील हो रही है। आप खुद वो चीज़ क्लेम कर रहे हैं। भगवान आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि ये सारी चीज़ें आप क्लेम करें, ये सारी चीज़ें आप हील करें, और ऐसी कुछ चीज़ आप क्लेम करें, ऐसी कुछ चीज़ आप खुद के लिए ले पाएँ जिसकी वजह से आप अपने ज़िंदगी का कुछ भला करें, और उसकी अपॉर्चुनिटी भगवान आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत प्रे भी किया है इसके लिए, इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए बहुत प्रेयर्स भी लगी पड़ी हैं आपकी, और उसकी वजह से ना यहाँ पे जैसे ये मसीहा बनकर आपकी लाइफ में आ रहा है, ये जो इंसान आपके लिए आ रहा है ना, मसीहा बन के आ रहा है। अगर आपकी ज़िंदगी माइनस ये इंसान है ना, तो इट्स अ ज़ीरो बैलेंस, मैं बोल पाऊँगी ये चीज़, क्योंकि आपने आपकी ज़िंदगी में बचा ही नहीं है कुछ भी। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है। आपकी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी लाइफ पता नहीं कहाँ पे है या फिर कुछ क्या, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे आप खुद संवरते हुए दिखाई दे रहे हो। वो जो चीज़ें बिखरी हुई थी आपके लाइफ में, वो चीज़ें आप संवार रहे हैं, वो चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं, अपने आप को इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि और कुछ चीज़ें आप अपने लिए क्लेम कर पाएँ, और कुछ चीज़ें आप अपने लिए गेन कर पाएँ, है ना।
मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये लग रहा है आपके लिए। बट आई एम सीइंग दिस गाइस कि आप यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं। मुझे मतलब भले ही ये इंसान आए या फिर ना आए, उससे भी ज़्यादा अगर आप खुद ठान लें कि आपको इन एनर्जीज़ को एंटरटेन करना ही नहीं है, तो किसी हाल में वो आपको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, किसी हाल में ये एनर्जीज़ आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में एक रिबेलियस एनर्जीज़ है, मतलब नो मोर टॉर्चर काइंड ऑफ। क्योंकि आपने देखा है, आपने बहुत कॉन्स्टेंटली ये सारी चीज़ें झेली है अपने लिए। बहुत ही मुझे स्ट्रांगली लग रहा है ये चीज़। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है। द टावर, ये तो मतलब घर का ही हो गया टावर मोमेंट, ऐसा लग रहा है मुझे। घर में आके बैठ गया ऐसा लग रहा है टावर मोमेंट के एनर्जीज। करेक्ट? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, 5 ऑफ पेंटाकल्स, सोने पे सुहागा। 3 ऑफ पेंटाकल्स, 2 ऑफ swords, 7 of pentacles, which is the energy of patience. Like आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं अपने लिए या फिर किसी और के लिए भी, लेकिन इंतज़ार, बहुत इंतज़ार। पेशेंस मतलब उसकी सीमाएं नहीं उस पेशेंस की। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ swords, और पेशेंस तो है ही है, उसके साथ 4 फटकार भी पड़ रहे हैं, है ना। मतलब लगाए भी जा रहे हैं, नौकरी नहीं है, अननेसेसरी उन चीज़ों में अटक कर रहना पड़ रहा है जो चीज़ें कभी सोची भी नहीं हो, देखी तो मतलब दूर की बात, सोची भी ना हो अपनी लाइफ के लिए। और उसकी वजह से जो आँखों के सामने अंधेरा छाया, उसकी वजह से जो एक ब्लाइंडनेस आ गई, उसकी वजह से खुद के ऊपर का विश्वास हट गया, उसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया, उसकी वजह से क्रिएटिविटी ब्लॉक हो गई, उसकी वजह से बहुत सारे चक्रास इम्बैलेंस में चले गए एंड व्हाट नॉट। बट उसकी वजह से एक चीज़ हुई है, विच इज़ अबाउट दिस स्ट्रेंथ, राइट। जब हमारे पास से सब कुछ छिन जाता है ना गाइस, तब ऐसा होता है कि अब तो मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। तो वो जो एक फियरलेसनेस आती है किसी के लाइफ में, दैट आई एम सीइंग कि इसके बाद आपके लाइफ में पहाड़ क्यों ना टूट पड़े। पहाड़ मतलब इसका आप पहाड़ मतलब एक पहाड़ नहीं, बहुत सारे पहाड़ भी अगर टूट पड़े तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप ऑलरेडी इन फेजेस से जा चुके हैं। ऑलरेडी आपने वो चीज़ें कर चुके हैं जो आपको लर्न करने थे इन सिचुएशंस से। और थैंक्स बोलिए इन सिचुएशंस को, इस सिचुएशन को। क्योंकि देखिए गाइस, हमारे पास मनी होता है, जब भी हमारे पास काम होता है, हम बहुत अनग्रेटफुल हो जाते हैं, बहुत ग्रीडी भी हो जाते हैं कि मेरे को 50,000 पगार है तो मुझे 60,000 चाहिए, 70,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए। कितना मतलब ग्रीड कितना होता है हमारे में। और वैसे ही जब हमको कुछ ही नहीं मिलता तो उसमें भी खुश हो जाते कि यार 2 वक्त की रोटी तो है। मतलब आप मतलब ये चीज़ें एक्सप्लेन कर पाना, आप खुद ये महसूस कर पाएंगे ये चीज़, अगर ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो रही है कि मतलब एक पॉइंट पे एक प्लेट्यू आ जाता है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस जो है ना, जो टावर की एंड 5 ऑफ पेंटाकल्स की, इट्स अबाउट एनलाइटनिंग वन सेल्फ। हम जब पृथ्वी पर आते हैं, जब आए थे जन्म लेकर, तब हमारे पास कितने पैसे थे? क्या हम कमाते थे तब? नहीं, किसी और ने हमारा ख्याल रखा, किसी और ने हमारे लिए कुछ किया, हमारे माँ बाप ने बहुत कुछ किया, तभी हम ग्रोन अप होके बैठे हैं, है ना। उसी एनर्जीज़ को वापस से हम
रिलीव कर लेते हैं, तब हम समझ में आता है कि यार दुनिया में खुद के हाथ में कुछ नहीं होता। ये एक इल्यूजन है कि मतलब पैसे कमाना, घर बनाना, बच्चे करना, एक इल्यूजन है और उसमें कुछ नहीं रखा है। अगर इससे पार जाना है, इसके पार की दुनिया देखनी है, तो उसके लिए ये जो टावर मोमेंट एंड ये जो 5 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है ना, बाप रे बाप, बहुत बढ़िया काम करती है फिर। और ये भगवान का तरीका होता है हमें वो चीज़ों के साथ एनलाइटन करने का, हमें अलाइन करने का, असेंशन के लिए प्रिपेयर करने का। सो बी ग्रेटफुल टू ऑल दिस एनर्जीज एज वेल। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एस्ट्रोडायसिस से मैसेजेस देखेंगे। फर्स्ट हाउस मकर राशि एंड नॉर्थ नोड। ओके, स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज आपके लिए। स्पिरिचुअलिटी में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जीज में बैलेंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एनर्जी ना अनडायरेक्टेड एनर्जी है, डायरेक्शंस नहीं है एनर्जीज को। कोई भी डायरेक्शन देना इम्पॉर्टेंट है। और ये ईगो आपके सेंटर पॉइंट में है, इगोइस्टिक एनर्जीज जैसे सेंटर पॉइंट में है, वो स्पिरिचुअलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन है मकर राशि, शुक्र, वीनस एंड 6th हाउस। आपके काम जहाँ पे भी अटके हुए हैं ना गाइस, वो काम बनने पड़ेंगे, बनने शुरू होंगे। मुझे यहाँ पे लग रहा है वो काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक आर्टिस्टिक एनर्जीज भी है। मतलब आप में से काफ़ी लोग आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। इसकी वजह से पाथ काफ़ी रफ है और बहुत ही वियर्ड सा पाथ है आपका। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि आप किस तरीके से जीते हैं और क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। पूरा एक वैली है, 2 एजेस मुझे नज़र आ रहे हैं और बीच में खाई है। एक एज पे आप है, एक एज पे सारी दुनिया है, दूसरे एज पे, और बीच में खाई है। आपको वो चीज़ें कैसे मेंड करनी है, वो डिस्टेंस कैसे कम करना है, वो पता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है आपके लिए ये चीज़। बट लेट इट बी, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचिए मत। अपने खुद के जर्नी पे कंसंट्रेट कीजिए। भगवान चाहेंगे तो वो वैली का जो डिस्टेंस है वो भी मिटा देंगे। ओके, सो क्योंकि आपकी कला ही आपका जीवन है गाइस। कला के साथ आप कनेक्ट रहिए, अपने उसके साथ प्रामाणिक रहिए, फेथफुल रहिए। 2nd हाउस में प्लूटो है, मकर राशि। माय गॉड, मकर राशि इज नॉट, बहुत ही डिफ़िकल्ट बात है और बहुत ही वियर्ड से एनर्जीज है यहाँ पे। इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली आपके लाइफ में मनी रिलेटेड तो बहुत ही बर्स्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है सिचुएशंस बहुत बिल्कुल ही कांस्टेंट एनर्जी नहीं है आपके मनी रिलेटेड, बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास कॉन्स्टेंटली मनी आ रहा है, नहीं होगा, कभी नहीं होगा ये चीज़। टाइम एंड अगेन आपको बहुत फेस करना पड़ता है, ये चीज़ें बहुत फेस करना पड़ता है। लैक ऑफ मनी है ना, हमने 5 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी पे देखी, लैक ऑफ मनी बहुत है यहाँ पे। और एक केस्ड सिचुएशन महसूस करते हैं, मतलब वल्नरेबल हो जाते हैं बीच बीच में। ये भी मुझे नज़र आ रहा है, बहुत वल्नरेबिलिटी है। ओके, North Node, Leo in the 6th house, in the 9th house. Wow. बट यहाँ पे चीज़ें अगर सॉर्ट होगी ना गाइज आपकी, तो एक्शन लेने से सॉर्ट होंगी। एक्शन लीजिए, आपके लिए ब्लेसिंग्स बहुत है, ब्लेसिंग्स बहुत है आपके, स्पेशली हायर पावर से बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आपका पाथ भले ही कितना ही रफ क्यों ना हो, लेकिन आपको टफ बनाने के लिए, आपको एकदम सशक्त बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। और यहाँ पे लियो है लिटरली इन द 9th हाउस। इट्स लाइक बर्स्टिंग आउट ऑफ योर थिंग्स, लाइक आपको
ऐसी मस्कुलिन एनर्जीज़ के साथ वो ब्लेस कर रहा है इस वक्त में, आप मतलब खुद हैरान हो जाएंगे कि ये एनर्जीज़ आई कैसे आप में। बट वो उसका एक पोर्टल ओपन हो रहा है वो मस्कुलिन एनर्जीज़ का, और वो आप जैसे एक लीडरशिप की एनर्जीज़ में आप चैनल करेंगे खुद के लिए। आप एक लीडर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक लीडरशिप की पोजीशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नॉट ओनली फॉर यू, यहाँ पे स्पिरिचुअल लीडर्स की भी मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रही है, स्पिरिचुअल लीडर्स की भी वाइब्स मिल रही है। और मतलब बहुत ही कुछ बढ़िया आप इसके बाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें आपके फैमिली का सपोर्ट है, आपके हायर पावर्स के तरफ से आपके लिए सपोर्ट है। हर तरीके से चीज़ें यहाँ पे मिलकर आपको हर तरीके से वो गाइड करेंगे, हर तरीके से हर पॉसिबल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे मुझे लग रहा है। ओके, सो कुछ गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। सो यहाँ पे है love is in the air, angels of love and romance see a lot of love energies in your aura and indicate chances of a new love relationship, marriage or engagement. Oh my god, लिटरली यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपके लिए मैरिज एंगेजमेंट के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कोई है जो आपके साथ आना चाहता है। Abundance, angelic blessings of abundance are showered upon you. Be grateful and spread the happiness around you. See, आपने बहुत सारी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स अब तक फेस की होंगी, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि बहुत सारा abundance आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। So be grateful for this thing and spread the happiness. Okay, and this is a happy place. Angels want you to center yourself by going to your happy place to rejuvenate your spirit and mind. Yes, आपको थोड़ा सा वेकेशन भी लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा खुद के साथ थोड़ा सा टाइम बिताने की ज़रूरत है। अगर मेडिटेशन करना चाहते हैं, साइलेंस प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, एंड बॉटम द टेक, इंडिगो चाइल्ड द वाइज वन। ओ, आप में से काफ़ी लोग इंडिगो चाइल्ड भी हो सकते हैं। एंजल्स कॉल you out as their indigo child. You are wise beyond your years and have a deep knowledge of universal consciousness. Definitely. Okay, so that's it guys. Lots of love, blessings to you all. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स करते फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। ओके।